आजकल के दौर में मन की शांति का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ज्ञान और सोचने की उत्सुकता बनाना। क्योंकि जब हम सीखते हैं और सोचते हैं, हमारा मन नए और पॉजिटिव दिशाओं में जाता है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वह राजा नहीं, बल्कि एक सम्राट था। दोस्तों, यहां सम्राट का मतलब होता है कि 110 से ज्यादा राज्य पर विजय होने वाले राजा को सम्राट कहा जाता है। वह राजा इतना बड़ा था कि और साथ ही में इतना महान था कि जिस व्यंजन में राजा शामिल होता था, वह जंग हमेशा से जीत जाया करता था। क्योंकि राजा के पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी तथा दिमाग वाले तरीके होते थे किसी को भी प्रेरित करने के लिए। ऐसे में वह राजा करीब 300 से ज्यादा जंग जीत चुका था और वह एक सम्राट राजा कहलाया करता था। इतना ज्यादा राज्य को जीतने के बावजूद भी वह राजा बेचैन रहता था। वह सुख शांति के लिए इधर उधर भटकता रहता था। एक बार वह राजा अपने मंत्री से पूछता है कि हमें सुख शांति चाहिए। हमने बहुत से राज्य को जीत लिया है, लेकिन हमें फिर भी शांति नसीब नहीं हो रही। हमें क्या करना चाहिए? तो वह मंत्री कहता है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं, मतलब कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूं जो आपके मन की बेचैनी को शांति दिलाने में आपको उपाय दे सकते हैं। यदि आप उस ऋषि से संपर्क करेंगे तो आपको जरूर शांति मिल सकती है। वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उसी ऋषि के पास चला जाता है जहां पर उसे शांति मिलने की संभावना थी। राजा उस ऋषि के पास चला जाता है और अपनी सारी बात ऋषि को बताता है। तो ऋषि कहते हैं, है राजन, चैन और सुकून पाना यह तो किस्मत का खेल है। उसके बाद वह राजा उनसे कई विनती करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी धन दौलत या कोई राशि ले ले, लेकिन उसके बदले में उसे शांति का मार्ग दिखा दे। तभी वह ऋषि फिर भी नहीं मानता है और कहता है कि यह तो सबकी तकदीर का भाग्य लिखा हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी इसी प्रकार के कानून चला करते हैं। ऊपर वाले जमीन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाकर रखती है। यही कारण है कि आज हम लोग चैन और सुकून की जिंदगी जीते हैं। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि हम किसी को सुकून की जिंदगी कभी नहीं मिले, तो हर इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून मिलना तो तकदीर का खेल है, और जो तकदीर पर विश्वास करता है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी। तकदीर, भगवान और खुदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जमीनी आदमी कोई भी कार्य नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। वह राजा उस ऋषि के पास से निराश होकर अपने घर चला जाता है, मतलब अपने महल चला जाता है। फिर वह राजा सभी मंत्रियों और अपने नौकरों को बुलाकर सभी को पूछना शुरू करता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चैन सुकून है? सभी नौकर और सभी मंत्रियों ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। नौकर कहते हैं, जी हां, जब मैं यहां से घर जाता हूं, खा पीकर चैन की नींद सो जाता हूं। तभी राजा अपने मंत्री से भी वही सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी चैन और सुकून की नींद आती है? सभी मंत्रियों ने भी कहा कि हां, मुझे तो कई बार काम ज्यादा कर लेने के बाद थकावट हो जाती है कि मुझे घर जाते ही बिना खाना खाए ही नींद आने लगती है। यह सुनकर उस राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो कोई भी राजा को चैन और सुकून की जिंदगी के बारे में बताएगा राजा के द्वारा, उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर राजा के सभी राज्य के कोने कोने से लोग आने लगे राजा को शांति और चैन से जीने का उपाय बताने के लिए, जिनमें से बहुत सारे सैनिक भी थे, आध्यात्मिक और कृषि गुरु तथा कई प्रकार के भिखारियों ने भी हिस्सा लिया हुआ था। लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि असली चैन और सुकून कहां और कैसे मिलेगा। तभी एक ज्ञानी पुरुष आगे आया और कहा कि हुजूर, आपकी बेचैनी का कारण आपका धन दौलत और इतना बड़ा फैला हुआ साम्राज्य है। यदि आप इस मोह माया को त्याग लें तो आपको सुकून और शांति मिल सकती है। क्योंकि अब आप इतने बड़े सम्राट राजा हैं कि आपके हिस्से में 200 से ज्यादा राज्य आते हैं और आप इतने ज्यादा अमीर भी हैं। अब जब भी खाना खाकर अपने बिस्तर में जाते होंगे, जो आपको हमेशा यही डर सताता होगा
कि हमारे कौन से राज्य में क्या हो रहा है और कौन से राज्य में क्या नहीं हो रहा है। आप जब भी अपने बिस्तर में जाते होंगे तो यही सोचते होंगे कब कोई आप पर कोई वार करना दे, कोई आपके पीठ पीछे कोई दुश्मनी करना ले। अब कोई आपकी पीठ पीछे अपने स्वार्थ के कारण आप ही पर वार कर सकता है। इन सब कारणों से ही आपको नींद चैन नहीं आती है, और आपको नींद चैन नहीं आने के कारण आपका राजा सम्राट होने का मुख्य कारण है। अगर आपको चैन और सुकून चाहिए तो अपने राजा की गद्दी किसी और को देनी होगी तथा आप सम्राट राजा से मुक्ति पाकर अपने आप को शांति पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, अगर आप इस गद्दी को छोड़ देंगे तो आप इस राज्य को छोड़कर कहीं और जंगल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। जब तक आप इस राज्य तथा विराजमान से किसी प्रकार की कोई भी संबंध रखेंगे तो आपको किसी न किसी समस्या के बारे में सुनने को अवश्य मिलेगा और आप हमेशा चिंतित रहोगे। राजा अगले दिन ऐसा ही करता है। वह अपनी राजगद्दी को छोड़कर अपने बेटे राजकुमार को गद्दी सौंप देता है और कहता है कि बेटा, अब मुझे चैन सुकून की जिंदगी जीने दो, अब मैं राजा बनकर नहीं जी सकता। तभी वह राजा जंगल की ओर निकल जाता है, बिल्कुल ही अकेला। रास्ते में उन्हें एक आर्षि सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत दिनों से तपस्या करते हुए ध्यान में लगे होते हैं। वह राजा उसी जगह बैठ जाता है और ऋषि के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगता है। उसे निहारते हुए राजा को नींद आ जाती है। काफी दिन बीत जाने के बाद राजा का यज्ञ पूरा हो जाता है, मतलब कि वह ऋषि का यज्ञ पूरा हो जाता है और उसके बाद राजा की नींद टूट जाती है। उस ऋषि के ध्यान से उठने के बाद राजा कहता है कि आप इतने ध्यान लगाकर बिना किसी तनाव के इतना अच्छा ध्यान कैसे लगा सकते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन या अपने परिवार वालों की कभी चिंता नहीं होती है। तभी वह ऋषि कहते हैं कि जीवन की चिंता और परिवार की चिंता करना मैंने भगवान पर पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब मैं व्यवस्था में अपना ध्यान लगाता हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं होती है। दोस्तों, जीवन का सफर अक्सर कठिनाइयों से भरपूर होता है, लेकिन हमारी मानसिकता और सोच हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। जब आप असफलता से गुजरते हैं तो वो आपके अगले कदम की ओर एक कदम और पास ले जाते हैं। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार एक सीखने का मौका होता है। स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आत्मसंवाद करें और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर बढ़ें। यदि आप अपने मन को शांति देना चाहते हैं तो प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना का समय निकालें, सकारात्मक सोचने की कोशिश करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप यकीन रखें, आपके अंदर विशेष क्षमताएं हैं और आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सफलता के लिए मेहनत करें, सपनों को पूरा करने का अपना संकल्प बनाएं और मन को शांत रखने का प्रयास करें। जीवन के हर पल का आनंद उठाएं और आगे बढ़ें। समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़ें और एक नए सफर का आरंभ करें। आपके पास सब कुछ है जो आपकी मनोबल को बढ़ाने और आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। याद रखें, सफलता वही नहीं होती जो हम पास करते हैं, बल्कि वह होती है जो हम सीखते हैं। तो आगे बढ़ें, मन को शांत करें और अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन स्टोरी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेट कर लें